जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। हम हैं अध्यात्म व्लॉग्स और अपनी ट्रैवल जर्नीज के थ्रू हम यही तो बताते हैं। फॉलो कर लो और आ जाओ हमारे साथ बनारस की जर्नी पर। बनारस के इस सीरीज़ में सारनाथ में बुद्ध भगवान के दर्शन करने के बाद हम आए हैं यहाँ पर। काशी संकट मोचन जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं सुप्रसिद्ध है। और मंदिर तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये अगर कोई कहे कि ये मंदिर बहुत बड़ा है या मतलब अगर कोई देखने के लिए शुरू में आएगा तो उसको लगेगा कि ये इतना बड़ा नाम और ऐसा कैसे। लेकिन आप जब अंदर जाओगे और आप जाने के बाद जब हनुमान जी के दर्शन करोगे और देखोगे कि हनुमान जी का कैसा यहाँ पे साम्राज्य है, एक एक भक्तों के अंदर कैसे हनुमान जी हैं। और अगर आप शनिवार को यहाँ पे आ गए तो आपको दर्शन मिल जाए वो तो बड़ी बात है, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अब आप कहेंगे कि यहाँ हर मंदिर में दर्शन होता है, उनका भगवान का दिन रहता है तो भीड़ रहती है, पॉपुलेशन है तो भीड़ रहती है। लेकिन नहीं, जब पागल भक्त आते हैं ना, पागलों भक्त शनिवार के दिन सिर्फ यहाँ पे पागल और पागल ही भक्त रहते हैं। उनको ये नहीं रहता कि उनको कब दर्शन मिलेगा कब दर्शन नहीं मिलेगा। बस वो यहाँ बाहर तक आ जाए, मेन रोड तक अगर वो आ गए तो समझते हैं बस हनुमान जी का दर्शन मिल गया। हनुमान जी का दर्शन मिल गया तो फिर बाकी लोग तो बाबा बोले कृपा कर ही देंगे। गंगा मैया। लेकिन संकट सारा संकट टल जाएगा, सारा संकट ही टल जाएगा आपके जीवन का, तो स्वाभाविक तौर पे सब लोग दर्शन करेंगे, सब लोग दर्शन करेंगे। तो ये केदार खंड में बसा संकट मोचन जो है वो हमारे सनातनियों की आत्मा है। आप ये कह सकते हैं हजारों हनुमान जी के वैसे मंदिर हैं और सभी सिद्ध हैं, हर जगह सिद्ध हैं। जहाँ भगवान प्रकट हो गए, स्वयं हो गए, भगवान की लीला है। लेकिन ये एक ऐसी जगह पे है जब तुलसीदास जी बहुत बेचैन थे, जब बहुत पागल हो रहे थे, जब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खोजूं भगवान को। मेरी वाइफ ने बोल तो दिया है रत्नावली ने कि अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसे प्रेत ऐसी जो श्री राम में पूत न तव भवेत। यानी जितना तुम मेरे शरीर से प्यार करते हो, अगर उतना ही तुम राम से प्यार करते तो तुम्हें भगवान आज मिल गए होते। और यही था कि वो गुरु की कन्या थी, उनकी पत्नी थी, उनके प्रेम में तुलसीदास जी पागल थे। और फिर राम नाम का जब शब्द उन्होंने सुना, उसके बाद से उनकी बेचैनी, उनकी व्याकुलता ऐसी बढ़ती गई। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या करने वाले। और उनकी पत्नी ने जीते जी उनको अपना पूरा कंकाल तंत्र दिखा दिया था, जिसको देख के वो डर गए थे। इसके बाद उनके अंदर एक वैराग्य सा जन्म हुआ। वैराग्य का जन्म होते होते वो लोग वो खोजने के लिए निकल गए, राम को खोजने के लिए निकल गए। लेकिन कहीं से उनको पता चला कि राम को खोजना इतना आसान नहीं है, राम को पाना इतना आसान नहीं है। और वो भी काशी में, जहाँ बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जहाँ गंगा मैया की जय जयकार है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं, बहुत बेचैन थे। लेकिन उस समय में लोग जंगलों में जाया करते थे और जंगलों में जैसे कि टॉयलेट के लिए जाया करते थे। बहुत पुराने समय की बात है ये, वो आजकल के आधुनिक नहीं हुआ करते, बस गांव में जाया करते थे। तो तुलसीदास जी ऐसे ही बड़े बड़े परेशान रहते थे, हर अवस्था में वो परेशान रहते थे। और वो जब भी एक कहानी आती है ऐसी, अब उसमें सच्चाई है कितनी की नहीं है, लेकिन ये उनकी ही आत्मकथा और उसमें ही आता है कि जो उनका तो लौट कर आते समय शौच क्रिया से थोड़ा सा जो जल बचता था वो किसी पीपल के पेड़ पर वो डाल देते थे। अनायास से उनकी एक हैबिट पड़ गई थी। उसी पीपल के पेड़ पे एक भूत रहता था। कहते हैं कि काशी जो है वो भूतों की नगरी है। यहाँ पे भूत दिन रात आपके किस कहाँ से क्रॉस हो जाए, कैसे। लोग कहते हैं कि भूतों का वजूद रात में रहता है, लेकिन ये गलत है। काशी में दिन में आपको चलते फिरते भूत दिखाई दे जाते हैं, बस आपको पहचानने की जरूरत है। तुलसीदास जी उसी पेड़ पे एक भूत रहता था। इसके बाद उसने बड़ा प्रसन्न हो गया, वो प्यासा मरा हुआ था। तुलसीदास जी की परेशानी देखी, तुलसीदास जी ने पूछा उससे कि तो कौन है। उसने प्रत्यक्ष रूप में बोला कि मैं भूत हूँ। तुलसीदास जी डर गए, बोले हाँ भूत, मतलब ऐसा सामने आ गया। तो बोले हाँ तुम डरो मत, मैं प्यासा मरा था, तुम जो भी पानी मुझे देते थे उस पानी की वजह से मेरी प्यास बुझी है, मैं तृप्त हुआ हूँ। और तुम एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के हाथों अनायासी मेरा एक बोले तो जो कहते हैं ना तर्पण कह लो, उसको प्यास कह लो। कहते तर्पण का मतलब पितरों को तर्पण क्यों देते हैं? तर्पण देने का मतलब कि उन्हें कहीं ना कहीं पानी जो स्टोर होता है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सनातन की एक प्रक्रिया है कि हम अपने एंसेस्टर्स को जो है वो
पानी देते हैं श्राद्ध पक्ष में। तो इसी तरह से वो भूत भी प्यासा जो मरा था वो तृप्त हो गया। और फिर उससे पूछा, बड़ा भक्त भूत था, क्योंकि बाबा बाबा भोलेनाथ का यहाँ पे श्मशान है, श्मशान में जाने वाले जितने हैं सब भक्त ही हैं। हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ गंगा बोल के ही जाते हैं, तो सब भूत भक्त होते हैं। तो तुलसीदास जी का एक बहुत पुण्य प्रताप था, या वो बहुत अपने आप में संत महात्मा थे। जन्म जन्म की उनकी जो कहते हैं ना कि पुण्य संचित कर्म जो उनके थे, कि उन्होंने उसने बताया कि तुम एक काम करो, काशी से तुम चले जाओ चित्रकूट में, है ना, और चित्रकूट में जाके तुम्हें 2 बालक दिखाई देंगे, और वहाँ पे जाके तुम पंडित हो ना, तो पंडित का काम करो जाके वहाँ पे। तो बोले मैं पंडित का काम करूँ, मैं पंडित हुई, कोई बात नहीं, मैं प्रयागराज में हूँ, मैं काशी में हूँ, मैं चित्रकूट चला जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, चित्रकूट भी तो अपने राजा राम का ही बसेरा है। तो बोले बस उधर ही चले जाओ, तुम्हें कुछ दिखाई देगा, कुछ मिलेगा, तो तुम वहाँ पे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद फिर वहाँ पे जाते हैं और तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं। कहते चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर। तो बाल रूप में राम और लक्ष्मण, रघुवीर आके उनका बिना पूछे, क्यों वैसे तो पंडे से पूछे बिना पंडा ही तिलक लगाता है, लेकिन तुलसीदास जी ने पकड़े। बोले मैं कैसे पहचानूंगा? बोले अरे वो रघुवीर हैं, वो अपनी लीला दिखा देंगे, तुम आराम से उनको पहचान जाओगे, चिंता की बात मत करो। बस रघुवीर आए, अब उनके लिए पंडा क्या, ब्राह्मण क्या, कुछ नहीं आए, और बस उन्होंने तिलक लगाया, भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया, तुलसीदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले छोड़ो छोड़ो विराट। बोले नहीं, आप कौन हो ऐसा? फिर बोले तुम्हारी इच्छा? बोले मेरी इच्छा ये है कि मैं रामचरितमानस की रचना करूं। वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो सब लोग समझ नहीं पाते, बहुत क्लिष्ट है, बहुत हार्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि राम की जो कहानी, और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि उसके बाद न कोई रामायण, उसके पहले न कोई रामायण, ऐसा मेरे अंदर कवित्व दो कि मुझमें सरस्वती का वरदान हो जाए। अगर रघुवीर हो तो आप मुझे अपना परिचय दो, आप मुझसे ऐसा कुछ लिखवाओ। भगवान बोलते हैं ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम कहाँ बैठ के लिखोगे? बोले मैं 80 घाट पे रहता हूँ, काशी में। तुलसी घाट उनका एक घाट है, 80 घाट के बगल में, जो पहले एक हुआ करता है। तो बोलते मैं 80 घाट पे रहता हूँ, वहाँ पे वही मेरा बसेरा है, वही मैं लिख दिया करूंगा, लेकिन जब तक मेरी रामचरितमानस पूरी ना हो जाए आप हम वहाँ से जाना मत। क्योंकि काशी में बड़े दुष्ट लोग रहते हैं, उनको विश्वास नहीं होगा कि मैं कुछ लिख रहा हूँ या मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, और मैं आपको पाना चाहती हूँ ऐसा। तो इसके बाद फिर भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हें काशी में तुम्हें रामचरितमानस लिखने से पहले तुम्हें किसी और से भी मिलना पड़े। तो बोलते हैं ठीक है। तो फिर बोलते हैं फिर वो कैसे? तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप तुम एक जगह है वहाँ पे संकट पूछो, वहीं से तुम्हारा संकट सारे दूर होंगे। क्योंकि जब तुम लिखने बैठोगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो जब तुम लिखने के लिए बैठोगे तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जैसे कि तुम्हारा संकट को दूर कर दे। तो बोलते प्रभु आपका संकट दूर करना, बस जो उसने मेरा संकट दूर किया है वही तुम्हारा संकट भी दूर करेगा। बोले वो कैसे? बोले बस वो संकट मोचन में रहता है और बड़ा चालाक है, वो अपने रूप में कभी नहीं आता वो। तो वो इस रूप में बैठा रहता है कि जैसे कि अगर मतलब वो इतने कूढ़ी गंदे मंदे भिखारी के रूप में बैठा रहता है कि उसे पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। राम कथा होती है, वहीं छिपके बैठा रहता है। तुम जाना और बस जाके उसके पैर पकड़ लेना, तुम जाना और जाके बस उसके पैर पकड़ लेना जब तक कि वो अपने असली रूप में नहीं आ जाए, और उसको बोलना हे संकट मोचन मेरा संकट दूर करो, हे संकट मोचन मेरा संकट दूर करो। क्योंकि जिसके ऊपर भी संकट आता है ना तो वो बड़ा तड़प जाता है लोगों का मदद करने के लिए। इसके बाद भी ना होकर बोला हे रामचंद्र भगवान जी मेरा संकट दूर करो, हे रामचंद्र भगवान जी मेरा संकट दूर करो। बोले ऐसा? बोले हाँ, जब तुम ऐसा करोगे तो फिर वो आएगा नहीं जल्दी। बंदर है, भगवान है वो, है ना, तो चंचल है वो, तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन बस नहीं आए तो बस वहीं पे बैठ के श्री राम जय राम करने लगना, और पैर मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए पैर मत छोड़ना। पैर छोड़ दिए गए। आते हैं तुलसीदास जी, देखते हैं, कई दिन आते हैं, देखते हैं, बड़ा एकदम ऐसा कोड़ी जैसा एक इंसान जैसा बैठा हुआ है, भजन कीर्तन हो रहा है, चल बड़ी भीड़ होती है। कैसे पकड़ूं पैर, कैसे पकड़ूं? क्या यही होंगे? क्या वो जो मिले थे वो सच में रघुवीर हैं? क्या वो भूत ने मुझे सही कहा था? क्या मैं फिर से इनकी परीक्षा लूं ऐसे, है ना? तो कहते हैं कि आते हैं वो हनुमान जी का पैर पकड़ते हैं, ये वही संकट मोचन है जहाँ पे पैर पकड़ते हैं और वो बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। उनको आशीर्वाद देते हैं
कि ठीक है तुम एक राम, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम ऐसे रामचरितमानस की रचना करोगे। रामचरितमानस का नाम दे दे, जैसा जैसा कोई नहीं, किसी ने भी आज तक नहीं किया है। और आगे आने वाले युगे युगे तक इस धरती पे तुम्हारे रामचरितमानस के गुणों को गाया जाएगा। और इतना ही नहीं, तुम मेरा वर्णन भी ऐसा करोगे कि जैसा किसी ने नहीं किया। लोगों को नस नस में प्राण वायु के रूप में तुम बस जाओगे और तुम ऐसी ऐसी रचना करोगे। तो बोले प्रभु सच्ची? तो बोले, और भगवान जी हनुमान जी अपने रूप में आते हैं। तब हाँ तुलसीदास जी कहते हैं प्रमाण चाहिए। क्या हनुमान जी? हाँ। अब तुलसीदास जी के मन में, क्योंकि तुलसीदास जी साधारण से विद्वान है, साधारण से मनुष्य, टूटे हुए हैं, उनकी पत्नी ने उनको निकाल दिया है, बहुत परेशान है। तो बोलते हैं मैं चित्रकूट में बाल रूप में राम और लक्ष्मण का दर्शन करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो। बोले कैसे तुम चलोगे? बोले ठीक है चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना विराट रूप। दिखाते हैं हनुमान जी यहीं पे उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं। जो वहाँ पे एक जगह है वनकटी। हाँ। वनकटी मतलब वन कट यानी बंदर, वहाँ पे रहने वाले, वन मतलब जंगल में रहने वाले प्राणी होते हैं, तो वो एक वनकटी है। तो वो वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा बड़ा वाला विकराल रूप दिखाया था। अच्छा। प्रभु वाला रूप, विराट वाला रूप आप उनको दिखाया। बोले अच्छा फिर भी मैं चलो। तो बोलते चलो, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो, अगर राम और लक्ष्मण को बाल रूप में देखना था। बोले ठीक है काम करते, तुम अभी चलो, तुम वहाँ पे बैठना चित्रकूट के घाट पर। तुलसीदास जी उनको देखते हैं क्योंकि वो घटना पहले घट चुकी है। तो बोलते कैसे? बोलते कुछ नहीं, तुम बैठना, मैं पेड़ के ऊपर बैठूंगा। मैं छोटा सा बंदर बन के बैठूंगा, साधारण बंदर बन के तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम जाना चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की वेट। तो बोलते ये तो मेरे निकल आए, पहला मेरा कविता निकला हुआ है दोहा है ना। तो बोलते हैं कहीं से सुनने लगता है भूतवा बता दिया होगा इनको, है ना, कि भूतवा भी वही है कि यही है। अभी उनको तो भ्रम में है, वो चकित है, क्योंकि पहले हम किसी भी चीज को तुरंत नहीं स्वीकार कर लेते। हम निचले लोक में रहते हैं, हम मनुष्य हैं। भगवान बोलते हैं कि, तो बोलते हैं अरे चलो देखो मत तुम, है ना। तो फिर बोलते हैं कि तब सब पूरी दुनिया गाएगी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। और बहुत दिन हो गया है अपने प्रभु को देखने, तुलसीदास तुम्हारे बहाने मैं भी अपने प्रभु के बाल रूप का दर्शन कर लूंगा। तो बोलते तुम बड़े चालाक बंदर लगते हो। बोलते तुम आज पता, तुमने तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी ही है, रास्ते में बातें करते करते जा रहे हैं, तुमने तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तो तुम तो जानते ही होंगे कि अपने प्रभु की कृपा से मैंने क्या क्या किया है। ऐसा तो बोले हाँ ये बात तो मेरे प्रभु की कृपा से तो दोनों जन बात करते हुए जा रहे हैं। बोले इसी पेड़ पे बैठ जाता हूँ, और यही तुमने चंदन घिसा था, है ना, और यही बताया था भोलेनाथ जी ने तुमको। तो बोला भोलेनाथ जी? बोले हाँ, कोई भूत मिला था। बोले हाँ, तो भूतनाथ महादेव मिले थे। बोले अच्छा, क्या तुलसीदास जी, अगर ब्राह्मण ही नहीं समझेगा भगवान को, सही, कितना तुम मुझे परेशान करके यहाँ पे ले आए हो। मेरी परीक्षा ले रहे हो ना कि मैं हनुमान हूँ कि नहीं, छाती फाड़ के दिखा। बोले नहीं मैंने पढ़ा है, अभी नहीं, जब मैं रामचरितमानस लिखूंगा तब हाँ, तब तुम बहुत बढ़िया लिखोगे, तुम बहुत अच्छा लिखोगे, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा लिखोगे, है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा आशीर्वाद दीजिए, पैर पे पड़ जाते हैं, रोने लगते हैं हनुमान जी की। ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसा लिख जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं। यही है कि राम मिल जाए, मुझे राम मिल जाए। हनुमान तो मिल गए, मुझे राम मिल जाए। बोले राम तो तुम्हें मिल गए, तुमसे तो प्रॉमिस कर दिया है उन्होंने कि वो तुम्हारे साथ है ना, लेकिन फिर भी राम के साथ साथ हनुमान भी मिल जाए, सेनापति भी मिल जाए, राजा के साथ साथ सेनापति मिल जाए। ये तो सेनापति है ना, मंगल है। तो बोलते तो अपना एक्शन कर्म जो है वो बड़ा पावरफुल होगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो पेड़ पे बैठे हनुमान जी, फिर वही चीज रिपीट होता है। फिर अब की भगवान बदल के रूप आए दूसरा। आए तो छोटे ही हैं भगवान, लेकिन रूप बदल के पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा अब बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं साथ। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, एकदम कंफ्यूज आ गए। तुलसीदास जी पसीने छूट गया ऐसा। अब ऊपर टीका लगाएं ब्राह्मण, टीका लगाएं। अब तो ये भी नहीं निकल रहा है कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रहो। अब क्या ऐसे? फिर बोलते हैं, फिर आते हैं ऐसे भीड़ में। हनुमान जी बहुत बड़ा अपना पूंछ बढ़ाते हैं पेड़ पर से, और राम और लक्ष्मण जी आके बैठे हुए हैं। अब तुलसीदास जी पहचान नहीं, वही रूप है जो पहली बार मिले थे। तुलसीदास जी भ्रमित हो गए, पहचान नहीं रहे। पहचान बिलीव नहीं हो रहा है, तो बिलीव मतलब बिलीव सिस्टम आपका जो है ना,
वो वर्क नहीं करता, क्योंकि हमारी जब पृथ्वी वाली बुद्धि रहती है हाँ वो इतनी रहती है, हाँ तो उनको बिल्कुल एकदम ऐसा मैस्मराइज्ड हो जाते हैं। क्या मेरी पत्नी ने मुझे ब्रह्म से मिला दिया? क्या पत्नी का वो अपमान, वो तिरस्कार, वो त्याग? तब हनुमान जी उसको पूछ पड़ाते हैं। और तुलसीदास जी ऊपर देखते हैं, बोले जब पैदा हुए थे तुम तुलसी के सुत तुलसी, तब ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में सबसे पहले यही तुम ही एक ऐसे इंसान थे जिसके 32 दांत थे, सही बात। जो रोया नहीं, जो हंसा था, हाँ और तुमने राम कहा था। याद करो उस पल को, है ना। और देखते हैं तुलसीदास जी के आंसू आंसू हो जाता है, और देखते हैं सामने राम और लक्ष्मण अपने पूरे राजश्री राजकुमार के रूप में एकदम उनको दर्शन देते हैं। अब तो तिलक लगाने की कहीं जगह नहीं, पूरा चंदन वंदन लगाया एकदम राजकुमार के रूप में, ऐसे भगवान को पूछ करते हैं। तुलसीदास जी हाथ पकड़ लेते हैं, हाँ राम लक्ष्मण का, दोनों जन का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों जन को अपने रूप में आते हैं, बिल्कुल अपने रूप में आते हैं। और अपने रूप में आने के बाद तुलसीदास जी को ये विश्वास हो जाता है, ये परब्रह्म है, ये राम लक्ष्मण है और ये हनुमान जी हैं। अब मुझे सब कुछ भूत के रूप में मुझे भूतनाथ महादेव मिल गया। अब मैं जो भी लिखूंगा अब वो परब्रह्म लिखवाएगा, सही। और कोई नहीं लिखवाएगा। वो विश्वास लेकर चले, और जो उन्होंने लिखा, रामचरितमानस, रत्नावली भी लिखी, हनुमान चालीसा भी लिखी, हनुमान अष्टक लिखा, तो आज ये सब सारे जो है वो सिर्फ चौपाइयाँ नहीं, दोहे नहीं, ये तंत्र के रूप में काम करते हैं। कहने को कहते हैं ना, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो ये थी, और कहीं राम से भी बड़े, लक्ष्मण से भी बड़े, कहीं सीता मैया से भी बड़े, कहीं कहीं हनुमान जी से भी बड़े वो संत महाकवि तुलसीदास हो जाते हैं, जिनके चरणों में बार बार नमन करने को मन करता है। ऐसे ही वो संकट मोचन हनुमान है। हम सभी सनातनियों का कष्ट को दूर करें, सभी को सुख समृद्धि दे, और सबके संकट को, देश के संकट को, राष्ट्र के संकट को हरण करते रहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये थी बनारस के सीरीज की संकट मोचन की कहानी। फॉलो कर लो अध्यात्म व्लॉग्स को, और नेक्स्ट पार्ट में आएगा ये। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी आप मंदिर देख लेंगे, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है।